वित्तीय लक्ष्य कैसे बनाएं? आज हम अमीर लोगों में मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सुंदर पिचई, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट का नाम जानते हैं। उनकी सफलता का राज लक्ष्य बनाकर काम करना ही है। उन लोगों को बहुत पहले से स्पष्ट था कि उन्हें जीवन से क्या चाहिए। ये लोग कई साल आगे का लक्ष्य निर्धारित करके ही काम करते हैं। आज भी इन लोगों के पास कई साल आगे का प्लान बना होगा, जिससे कि हमें ये जरूर समझ आ जाना चाहिए कि फाइनेंशियल गोल बनाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। और सवाल ये उठता है कि गोल बनाकर कितने लोग काम करते हैं। आइए हम जानते हैं। 100 में से मैं 20 लोग लक्ष्य बनाकर काम करते हैं। काम 100 में से 20 लोग ही अपने लक्ष्य बनाकर चलते हैं, मतलब बाकी बच्चे 80% लोग अपना लक्ष्य ही नहीं बनाते हैं। ऐसे में उन 80 लोगों की गोल अचीव करने की संभावना कितनी होगी? जाहिर है जीरो। आइए जानते हैं लक्ष्य कितने तरह के होते हैं, इसे बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य को 3 तरह से बांटा जा सकता है: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। फाइनेंशियल गोल बनाना क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल गोल बनाने में हमें पता होता है कि हमें अपने पैसों का हिसाब किताब किस तरह से करना है। मान लीजिए आपने किसी रेस्तरां में खाना का ऑर्डर किया, मगर वहाँ से निकलते वक्त आपको कुछ मीठा खाने का मन हो गया, तो आपने 200 रुपये का डेजर्ट भी ऑर्डर कर दिया। इसी तरह आप जब किसी फिल्म का टिकट बुक करते हैं तो आप सामान्य की जगह प्रीमियम सीट सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर नॉर्मल कैब की जगह प्रीमियम सेडान क्लास बुक कर लेते हैं, तो आपका बजट बढ़ा देता है। ऐसे में आपको पता भी नहीं चलता था कि आपकी सैलरी का मोटा हिस्सा इन फिजूल खर्चों पर खर्च हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने फाइनेंशियल गोल्स बनाया, आप अपने पैसों को लेकर ज़्यादा सजग हो गए। जब आप पैसों को इधर उधर फिजूल खर्च करने की जगह उन्हें एक बड़े गोल में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे, इसलिए गोल बनाना ज़रूरी है। लक्ष्य को लिखने से उसके पूरे होने की संभावना बढ़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइकोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर गेल मैथ्यूज ने एक स्टडी में पाया कि गोल को लिखने से उसके अचीव होने के चांस 42% तक बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल पूरे हो, तो ज़रूरी है कि उसे एक जगह लिख लें। गोल लिखते समय उसकी प्राथमिकता का जरूर ध्यान रखें। जो सबसे ज़रूरी है पहले पूरे करने किए जाने वाले गोल लिखें, उसे सबसे ऊपर लिखें। फाइनेंशियल गोल लिखते समय ध्यान रखें ये बातें। फाइनेंशियल गोल बनाते समय बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखने से भटकाव नहीं आता है और लक्ष्य जल्दी निर्धारित हो जाता है। लक्ष्य निर्धारण इन बातों का ध्यान जरूर रखें। लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। लक्ष्य का सटीक और स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया कि 50 साल की उम्र तक उसे अमीर बनना है, उस लक्ष्य में कोई स्पष्टता नहीं है। अमीर की परिभाषा व्यक्ति और समय के हिसाब से बदलती रहती है। अगर इसी लक्ष्य को आप ऐसे रखें कि 50 साल की उम्र में 15 करोड़ रुपये के साथ रिटायर होना है, तो ये ज़्यादा स्पष्ट और सटीक होगा। लक्ष्य वास्तविक और प्राप्त करने योग्य हो। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो वास्तविक हो। मान लीजिए किसी ने ये लक्ष्य बनाया कि दुनिया की सारी संपत्ति पर एक दिन उसका अधिकार हो। ये किसी तरह से वास्तविक नहीं है, चाहे वो व्यक्ति ये हासिल करने के लिए दिन रात एक क्यों न कर दे। अपनी योग्यता के मुताबिक लक्ष्य बनाएं। अपनी योग्यता के हिसाब से लक्ष्य बनाएं जिसे आप हासिल कर सकें। आपका रोल मॉडल 40 साल की उम्र रिटायर हो गया है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी ये संभव हो सकता है कि उसी की उम्र में आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत पड़े। तो लक्ष्य का समय सीमा भी तय हो। मान लें कि किसी एक्स ने एक लक्ष्य बनाया कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उसे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, लेकिन जब से शुरू करना है, कब से शुरू करना है, आने वाले 5 साल तक कितने पैसे जमा हो जाने चाहिए, उसने ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया। कुछ दिन बाद से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, ये कहते हुए इन्वेस्टमेंट करने का गोल्डन पीरियड कब निकल जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे बड़े गोल के लिए पैसों से ज़्यादा कीमत समय की होती है। ऐसे में अगर वो गोल बना ले कि उसे रिटायरमेंट के समय कितने समय का रिटर्न चाहिए, इस गोल को पूरा करने के लिए वो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले, जो ये बता सके कि उसे यह तय किए गए रिटर्न को पाने के लिए किस महीने की कितनी एसआईपी भरनी होगी। ऐसे में इस गोल के पूरा होने की संभावना ज़्यादा होगी। फाइनेंशियल गोल की प्राथमिकता तय करें। अपने गोल को प्राथमिकता के आधार पर लिखिए। ये प्राथमिकता ज़रूरत और इच्छाओं के आधार पर होना चाहिए। जैसे आपने अपने मिड टर्म गोल में पुराना लोन चुकाना है और कार अपग्रेड करना लिखा है, तो आपको लोन चुकाने को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करते समय इन बातों का विचार जरूर करना चाहिए। किसी व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करते समय काफ़ी सोच विचार करने की आवश्यकता होती है कि आपके द्वारा तैयार किए गए लक्ष्य ही आपका भविष्य में कितना सफल
होंगे उस पर निर्भर करता है। लक्ष्य निर्धारित करते चुनते समय इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अपने अंदर के गुण को पहचानना चाहिए, रिसर्च करें, एक से अधिक लक्ष्य हो सकते हैं पर आपके लिए अभी क्या सही है उसे पहचानें। लक्ष्य पूरा करने के लिए आप अपना पूरा समय दें, समय का प्रबंध का उपयोग करें, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, काम के प्रति हमेशा सक्रिय रहें, सफल व्यक्ति से सलाह लें, परिणाम की चिंता किए बिना काम करें, अपने लक्ष्य से सटीक रहें, कभी भी भटके नहीं, अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखें। तो इस तरह से हम लक्ष्य निर्धारित करके हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।